अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं अदबी तालीमात। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि यहूदी जब जानवर को ज़िबा करते हैं तो उसका पिछला हिस्सा क्यों नहीं खाते, आखिर अगला ही हिस्सा क्यों खाते हैं। दोस्तों, हमारी दुनिया के दो मशहूर मज़हब यानी यहूदियों में और इस्लाम धर्म में बहुत सारी सिमिलरिटी पाई जाती है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये दोनों ही धर्म, बल्कि ये कहिए कि हमारी दुनिया का एक और तीसरा मज़हब जिसको ईसाई भी कहते हैं, ये तीनों के तीनों इब्राहिमी मज़हब हैं। इब्राहिमी मज़हब उनको कहा जाता है जिनका रिश्ता किसी न किसी तरह से ऊपर जाकर पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ जाता है। वहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब्राहम के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताते चलें, दुनिया के इन तीनों मशहूर रिलीजन को आसमानी मज़हब के नाम से भी जाना जाता है। उसकी वजह ये है क्योंकि इन धर्मों के फॉलो करने वाले लोग आसमानी किताबों पर यकीन रखते हैं। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि खाने पीने की चीज़ों में जिस तरह का हलाल और हराम कॉन्सेप्ट इस्लाम धर्म के अंदर पाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहूदी धर्म में भी पाया जाता है, मगर उसको कौशर या गैर कौशर के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़ों की तरह इस मामले में भी यहूदी और इस्लाम धर्म में बहुत सारी चीज़ें कॉमन पाई जाती हैं। जैसा कि सूअर इस्लाम धर्म में भी खाना हराम करार दिया गया है, बल्कि इसी तरह यहूदी धर्म में भी इसको खाने से रोका गया है। इसके अलावा मुसलमान जिन जानवरों का मीट खाते हैं, बिल्कुल उन्हीं जानवरों का मीट यहूदी धर्म में भी खाया जाता है। अगर बात करें ऊँट की, तो इसे इस्लाम में तो हलाल करार दिया गया है, मगर यहूदी धर्म में ये गैर कौशर माना जाता है, यानी यहूदी लोग इसको नहीं खा सकते। ठीक इसी तरह शराब, अल्कोहल या इससे बनने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, इस्लाम धर्म में तो हराम होती हैं, मगर यहूदी धर्म में इसे हराम नहीं माना जाता, यानी उनके यहाँ ये चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। और आपको बताते चलें कि जिस तरह मुसलमान झटके का गोश्त नहीं खाते हैं, यानी गोश्त खाने से पहले वो लोग हलाल ज़रूर करते हैं, बिल्कुल इसी तरह का ही कॉन्सेप्ट यहूदी धर्म में भी पाया जाता है, मगर उसको अलग नाम से जाना जाता है और वो पूरा का पूरा प्रोसेस भी अलग होता है। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर भी जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ है वो ये है कि यहूदी लोग जब किसी भी जानवर को हलाल करके जब खाना शुरू करते हैं तो जानवर के बाकी हिस्से को तो खाते हैं, मगर उसकी दोनों रान यानी पिछली टांगों के हिस्से का जो भी गोश्त होता है उसको नहीं खाते हैं, यानी उसको हाथ तक नहीं लगाते हैं। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल दोस्तों, यहूदी धर्म में एक हलाल जानवर के रान के गोश्त को गिदहनाशा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है खोई हुई रग या फिर खोई हुई नस। यहूदियों के कानून हलाका के मुताबिक ये खोई हुई नस शैतानी रग है जो हलाल जानवर के रान के गोश्त के किसी हिस्से में पाई जाती है। इसलिए यहूदी लोग इस हिस्से को खाना गलत समझते हैं, बल्कि इसको खाना खिंजीर या सुअर के खाने से भी ज़्यादा बुरा समझा जाता है। यहूदी लोग ऐसा करने के पीछे जो बड़ी वजह बताते हैं वो दरअसल इतिहास की कहानी को बताते हैं। उनके मुताबिक बाइबल जेनेसिस में वाक़या मौजूद है, जिस वाक़या में एक बार हज़रत पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम की लड़ाई एक फ़रिश्ते के साथ हो गई थी। यहूदियों के मशहूर स्कॉलर राशि के मुताबिक ये वही फ़रिश्ता था जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के भाई की हिफाजत पर मामूर किया गया था। ये फ़रिश्ता रात भर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से लड़ता रहा, और जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर काबू ना पा सका तो सुबह जाते जाते फ़रिश्ते ने अपनी लात याकूब अलैहिस्सलाम की रान पर दे मारी, जिसकी वजह से माज़अल्लाह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की रान की एक नस कहीं पर गुम हो गई। साथ ही साथ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक पैर से माजूर भी हो गए। यहूदियों के मुताबिक बाद में ये गुमी हुई नस, जिसको ये लोग गिदहनाशी के नाम से जानते हैं, वो दूसरी सभी जानदार चीज़ों में ट्रांसफ़र हो गई, यानी हर जानदार चीज़ों में पाई जाने लगी। जब से आज तक यहूदी लोग इस कहानी पर यकीन रखते हैं, हलाल जानवरों की भी रान के गोश्त खाने से परहेज़ करते हैं, बल्कि इसको खाना हराम समझते हैं। हालांकि दोस्तों, इस कहानी के अलावा भी यहूदी के अलग अलग ग्रुप जानवर के इस हिस्से को ना खाने को बहुत सारे फ़ायदे भी बताते हैं। जैसा कि यहूदियों का एक ग्रुप की जिसको ज़ोहर के नाम से जाना जाता है, उसके मुताबिक आमतौर पर जानवरों के अंदर जो जिस्मानी ख्वाहिशात होती है और भी बहुत सारी फीलिंग्स वाली चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी जानवर के इसी हिस्से में पाई जाती हैं। अगर इंसान जानवर के हिस्से वाले गोश्त को खाता है तो उसके अंदर भी ना सिर्फ हद से ज़्यादा ख्वाहिशात बढ़ती है, हसद, लालच, इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें भी आने लगती हैं, और फिर इंसान धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी का मकसद छोड़कर शैतानी चीज़ों में बढ़ता चला जाता है। तो
اس لیے سچے یہودی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز سے دور رہے جو شیطانی چیزوں میں مبتلا کرے اور شیطان پر فتح پائے۔ اس کے علاوہ بھی یہودیوں کی طرف سے وقت بہ وقت ایک حلال جانور کے ران کے گوشت کو نہ کھانے کے بہت سارے فائدے گنائے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ دنیا کے جس علاقے میں بھی یہودی موجود ہیں، وہاں کی مارکیٹ کا اگر آپ دورہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کی میٹ مارکیٹ کے اندر کسی بھی جانور کے ران کے حصے کا گوشت نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس پورے حصے کو غیر یہودی آبادیوں میں بڑے ہی سستے داموں میں بیچ دیا جاتا ہے۔ ایسی ہی حیرت انگیز باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔